तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर 1 का थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं हमारा एरर क्या होता है। तो बच्चों एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट, ये टॉपिक हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं हमारा एरर क्या होता है। The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. क्या होता है बच्चों? The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. तो बच्चों इसका जो हमारा मीनिंग होता है इस डिफिनेशन का, वो ये है कि किसी दिए हुए वैल्यू को, मीन्स दिया हुआ वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू, उसको हम कितना क्लोज मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या 2 मेज़र करना, हमने मेज़र किया कितना 1.99। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या हो गया 0.01, और इधर हमने अगर मेज़र कर लिया इसी को 2.01, तो यहाँ पे एरर क्या हुआ 0.01। तो बच्चों जो एरर हमारा होता है वो मीन्स सम अनसर्टेन वैल्यू, जो हमको मेज़र नहीं करना वो वैल्यू आ जाए। वो वैल्यू कब आएगा? जब कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हम मेज़र करेंगे, जब भी हमारा कोई अनसर्टेन वैल्यू आएगा। अनसर्टेन वैल्यू मीन्स जो हमको रिक्वायर नहीं है, रिक्वायरमेंट के आसपास जो वैल्यू आ रही है। तो वो जो डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में, वही हमारा क्या होता है एरर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एरर का डिफिनेशन समझ में आया होगा। तो एरर क्या हुआ बच्चों? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज एरर्स। डिफिनेशन के टर्म में हम देख रहे हैं क्या, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। जो अनसर्टेनिटी आता है वही हमारा क्या होता है एरर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वैल्यू, एक हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होगा वो माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्या मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरर। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो बच्चों पहले हम देखते हैं क्या डिफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमारा क्या होता है? एक्यूरेसी को अगर हम समझना चाहें बच्चों तो हमारा ये होता है कि हाउ क्लोज वी कैन मेजर ए स्टैंडर्ड वैल्यू, मीन्स कितना क्लोज हम किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, जी से। जी की वैल्यू जो हमारी होती है वो अप्रोक्स वैल्यू हम क्या एज्यूम करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसी वैल्यू को अगर हम मेज़र करते हैं तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वैल्यू जो आती है जी की वो हो गई क्या 9.7। सेकंड अटेम्प्ट हमने मेज़र किया वो आ गया कितना 9.6। थर्ड अटेम्प्ट हमने मेज़र किया वो आ गया 9.5। तो बच्चों इसमें हमारा एक्यूरेट कौन सा है, यानी एक्यूरेसी कौन सी है? हमको रिक्वायरमेंट है किसका, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 का। हमको जो एब्जॉर्ब हुआ है वैल्यू वो क्या हो रहा है 9.7, 9.6 एंड 9.5। तो मोर एक्यूरेट यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके क्लोज कौन सी वैल्यू आ रही है 9.7। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा 9.7 है ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी एक्यूरेट होगी फॉर स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए। तो बच्चों समझ में आया होगा एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी होती है एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने की, वही हमारी क्या कहलाती है एक्यूरेसी। दूसरे वर्ड में अगर हम देखना चाहें तो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स द
क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू, वही हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी। अभी हमने देखा एग्जांपल के बेसिस पे कि जो वैल्यू हमारे किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के सबसे ज़्यादा करीब आएगा या क्लोज आ रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्यूरेसी। और बच्चों प्रिसीजन क्या होता है, आइए देखते हैं हम प्रिसीजन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एक्यूरेसी समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं प्रिसीजन। तो बच्चों प्रिसीजन का हम डेफिनेशन देख रहे हैं, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसीजन ऑफ ए सब्सटेंस। क्या कह रहा है ये, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज द प्रिसीजन ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम समझना चाहें, जैसे हमको मेजर करना है क्या, 5 kg, कोई भी सब्सटेंस है हमारा kg 5 किलोग्राम है, इसको हमने वेट किया तो हमारा क्या आ रहा है, 4.9 kg। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा क्या आ रहा है, 4.9 kg। सेकंड अटेम्प्ट में हमारा क्या आ रहा है, 4.9 kg। थर्ड अटेम्प्ट में भी हमारा आ रहा है क्या, 4.9 kg। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू एक्यूरेट तो यहाँ पे नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमको जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है वो 5 kg का दिया हुआ है। तो जो वैल्यू हम मेजर करेंगे 4.95 या 4.99, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये मोर एक्यूरेट होगी। बट प्रिसाइज कौन सी वैल्यू होगी, जो 4.999, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड वैल्यू जो आई है वो हमारी क्या होती है, प्रिसीजन या प्रिसाइज वैल्यू, इसको हम बोल सकते हैं। तो बच्चों डिफिनेशन हम देखते हैं, ये एग्जांपल से अभी हमने समझा प्रिसीजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन में हमको क्या दिया हुआ है। The closeness of two or more measurements to each other is known as precision of a substance. If you weigh a given substance 5 times and get 3.2 kg each time, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको एग्जांपल के लिए कि कोई भी सब्सटेंस 5 टाइम्स मेजर कर रहे हैं और 5 टाइम्स जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हर टाइम हमारा आ रहा है 3.2 kg। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अगर 5 मरतबा हमारा 3.2 kg आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये हमारा बहुत ही प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि प्रिसीजन जो होता है हमारा, प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। प्रिसीजन जो हमारा होता है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर डिफरेंट। प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो हमारे होते हैं वो डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से। तो हमको समझ में आ गया बच्चों। अभी हमने एग्जांपल भी देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो वहाँ से भी हमको समझ में आया होगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 5 टाइम्स वेट कर रहे हैं कोई भी सब्सटेंस, हर टाइम हमारा 3.2 kg आ रहा है, तो ये हमारा प्रिसाइज है, मतलब मोर प्रिसाइज है। जबकि प्रिसीजन जो हमारा होता है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता है। द बिलो एग्जाम्पल्स विल टेल यू अबाउट हाउ यू कैन प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट एंड वाइस वर्सा। प्रिसीजन इज समटाइम्स सेपरेटेड इनटू। तो बच्चों आइए हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को देखते हैं यहाँ पर एक कंबाइंड फिगर से, तो हमको समझ में आएगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो बच्चों ये फर्स्ट फिगर हम कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू। ये जो येलो कलर हमारा दिया हुआ है ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसको हमने 4 मरतबा मेजर किया है स्टैंडर्ड वैल्यू को, या इस पर शॉर्ट लगाया। तो हमारा जो एक्यूरेट हमको स्टैंडर्ड वैल्यू क्या कौन सा कलर का था, येलो, यही चाहिए था। हमारा चारों मरतबा जो हमने शॉर्ट लगाया वो कहाँ पे आया, वो येलो कलर में आया। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एक्यूरेट तो है ही क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत ही क्लोज है या स्टैंडर्ड वैल्यू है, अप्रोक्स स्टैंडर्ड वैल्यू ही है ये। और प्रिसाइज इसलिए बोल सकते हैं इसको क्योंकि ये जो चारों मरतबा हमने मेजर किया है ये चारों रिपीटेड वैल्यू है, एक ही जैसे हैं और एक ही स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा आया हुआ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये दोनों हमारा है, ये एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है। सेकंड फिगर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखते हैं बच्चों कि हमारा येलो कलर जो है वो टारगेट वैल्यू है यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, इसी को हमको मेजर करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि स्टैंडर्ड वैल्यू में हमारा 4 शॉट हमने लगाया 1 2 3 एंड 4, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत करीब है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्यूरेट हो गया। स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब है तो ये एक्यूरेट हो गया। बट ये रिपीटेड नहीं है, मीन्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है, ये चारों शॉट काफ़ी दूर दूर पे है, मीन्स टारगेट एक ही पॉइंट पे नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज के लिए हमारा टारगेट एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। ये चारों अगर ये भी यहीं पे इसी पॉइंट पे आ जाता, ये भी इसी पॉइंट पे आता और ये भी इसी पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या हो जाता, प्रिसाइज। बट ये हमारा एक्यूरेट है एंड प्रिसाइज नहीं है। थर्ड फिगर हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि जो येलो कलर है वो हमारा टारगेट वैल्यू है। टारगेट मीन्स शॉट हमारा इधर ही लगना चाहिए, बट हमारा यहाँ कहाँ गया है, जो शॉट लगा है वो इधर आके है। 4 शॉट हमने लगाया, चारों काफ़ी डिफरेंस है, मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू से काफ़ी दूर पे है, तो ये हमारा एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोज नहीं है, तो ये हमारा हो गया नॉट एक्यूरेट। एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज हमारा ये होगा, क्यों, क्योंकि जो चारों रिपीटेड वैल्यू है शॉट वो एक ही पॉइंट पे है अप्रोक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिसाइज। क्योंकि प्रिसाइज हमारा रिपीटेड वैल्यू एट सेम पॉइंट पे होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, प्रिसीजन। मीन्स ये हमारा हो गया नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। फोर्थ फिगर हम देखते हैं बच्चों, जो हमारा नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट वैल्यू है येलो कलर, हमने शॉट जो लगाया वो कोई भी येलो कलर के क्लोज नहीं है, तो ये हमारा हो गया नॉट एक्यूरेट। अब प्रिसाइज क्यों नहीं है, क्योंकि चारों शॉट जो है काफ़ी डिफरेंस पे हैं, एक ही पॉइंट पे हमारा नहीं आया, तो ये हमारा हो गया नॉट प्रिसाइज। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये फिगर से आप लोग रिवीजन कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं एरर के टाइप्स। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।